I hope you are good and well. And this time, as has been said, is the most important time because it is a time for the Word of God. जैसा कहा गया है, आज अभी का जो समय है वो बहुत कीमती है क्योंकि परमेश्वर का वचन के समय है. Now, I want all of you to pay careful attention. And I hope you can see what will also be shown here. मैं आशा करता हूँ कि यहाँ भी आप देख पाएंगे as much as possible, but you can also hear me. If you have problem to see, you can hear what is being said. अगर आप देख नहीं पा रहे हैं, आप सुन सकते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है. So today I will be sharing on the battle for authority. आज का जो विषय है वो है अधिकार का लड़ाई. The battle for authority. So today it will be simple also, but it will be little deep also. Okay? आज थोड़ा सरल भी होगा, easy भी होगा, लेकिन आज का वचन जो है थोड़ा गहरा भी होगा. ठीक है, तो ध्यान से सुनिए. If you will not hear carefully, you will feel this will be one of the most uncomfortable day for you. अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि क्यों आप चाहे. ठीक है, तो ध्यान से सुनिए. Last month first Sunday was Easter. पिछले महीना जो था अप्रैल, वो ईस्टर का रविवार था. और जैसा जैसा ईस्टर चला जाता है, सब संडे चला जाता है, हम ये सब चीज़ के बारे में भूल जाते हैं. पुनरुत्थान के विषय में हम भूल जाते हैं. We forget about resurrection and all these things. But it is very important to remind ourselves about Jesus' resurrection. And also there are many other things that are tied with the subject of resurrection. हमें बीच बीच में खुद को याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान के साथ में और क्या क्या चीज़ जुड़ा हुआ है. बहुत सारा चीज़ ऐसे है जो पुनरुत्थान के साथ जुड़ा हुआ है. तो हम मत्ती 28 के बारे में देखेंगे, खास करके मत्ती 28 अध्याय. सो मोस्टली वी विल सी अबाउट मैथ्यू चैप्टर 28. ये एक बाइबल स्टडी कैसा होगा, लेकिन प्रचार भी होगा, दोनों एक साथ. सो इट विल बी लाइक अ बाइबल स्टडी ऑल्सो, इट विल बी लाइक अ सर्मन ऑल्सो. यू विल लर्न समथिंग ऑल्सो, so that we can do it together. First of all, you can see a photo here, जिसको दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं. मत्ती कौन था? मत्ती एक्चुअली लोग से चुंगी इकट्ठा करता था, पैसा इकट्ठा करता था. जो लोग आना जाना करते थे उन लोगों से पैसा लेता था, और वो रोम साम्राज्य के अधीन में काम करता था. मोस्ट प्रोबेबली Matthew was a tax collector, but he used to work under the Roman authorities. He used to work under them. And you can also see Jesus standing behind him, who comes and invites him. आप ये भी देख सक रहे हैं कि यीशु मसीह उसके पीछे में खड़ा है, उसको निमंत्रण देने के लिए खड़ा है, उसको बुलाता है. और मत्ती सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे चला जाता है. Matthew leaves everything and he goes back of Jesus. Okay? So there are two things. There are two things that Matthew experiences. One is working under the Romans, and also he becomes a full-time disciple of Jesus. मत्ती के जीवन में दो अनुभव है. सबसे पहले तो वो रोमन साम्राज्य के अधीन में काम भी करता था. दूसरा है वो यीशु मसीह का चेला भी बन गया था पूरा जिंदगी के लिए. उसको दोनों चीज़ पता है, दोनों अनुभव उसके जीवन में है. Now in Matthew 28 there are three main things. मत्ती 28 अध्याय में तीन मेन बातें पाए जाता है. सबसे पहले है जो मैरी मैगदलीन है और जो औरत है वो यीशु मसीह का कब्र के पास जाते हैं. दूसरा सीन है कि जब आप देख पा रहे हैं 11 पद से, जो सैनिक है, सैनिक लोग आपस में चर्चा करते हैं कि क्या किया जाए. वो लोग पैसा लेते हैं और झूठ बोलते हैं
और सबको फैलाते हैं कि यीशु मसीह का शरीर चोरी हो गया। और तीसरा बात है, आखिर में यीशु मसीह उसका चेले लोग से मुलाकात करता है और कहता है कि सारे जगत में जाओ, सारे जगत में जाओ और सुसमाचार को बांटो या सिखाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। There are three things that you can see in Matthew 28. That is the true witness by women, the false witness by the soldiers, again the true witness by the disciples. मत्ती 28 में हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे पहला सच्चा गवाह है, औरत लोग का सच्चा गवाह है, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जिंदा हो गया। फिर एक झूठा गवाह है, सैनिक लोग कहते हैं कि नहीं चोरी हो गया। लेकिन फिर एक सच्चा गवाह है जब यीशु मसीह अपना चेले लोग के भेजता है और कहता है कि सारे जगत में जाओ और सिखाओ। तो ये पूरा अध्याय में सच्चा गवाह जो है वो शुरुआत और अंत में पाया जाता है, लेकिन ये जो सैनिक लोग हैं ये लोग गड़बड़ करते हैं बीच में। You know, there are three commissions in Matthew 28. The first one is the angels. You can also say, and Jesus commissioned the woman. Then the elders commissioned the soldiers. And Jesus commissions the disciples. तीन बातें पाए जाते हैं। सबसे पहले स्वर्गदूत औरतों को भेजता है, एक भेजने वाला है और एक व्यक्ति है जो भेजता है, कोई काम को करने के लिए भेजता है। और जो प्राचीन लोग हैं वो लोग सैनिक लोग को कुछ काम के लिए भेजते हैं और यीशु मसीह अपना चेला लोग को कुछ काम के लिए भेजता है। लेकिन ये पूरा अध्याय में जो सैनिक है बीच में, ये लोग टांग अड़ाते हैं, यानी कि कहानी का तोड़ मोड़ करते हैं। द मेन प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर इज व्हेन द सोल्जर्स, you can say they create a distortion. They distort the narrative. They say that his body is stolen. They take the money and say his body is stolen. And that is a disturbance that is happening. That is the tension that is happening. वो एक समस्या है जो हो रहा है। Now when you read Matthew carefully, he doesn't have a very good feeling for the Romans. मत्ती जो है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे वो रोम लोग को ज़्यादा पसंद नहीं करता है। देयर इज सम फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द रोमन्स एंड जीसस। मत्ती को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे वो यीशु मसीह को एक जगह में रखता है और रोम साम्राज्य को भी एक जगह में रखता है और सैनिक लोग को नीचा दिखाता है। द सोल्जर्स आर सीन वेरी नेगेटिवली। There are three contrasts of Matthew 28. First of all, the soldiers are contrasted with the women. मत्ती 28 में सबसे पहले सैनिक और औरतों का आप तुलना कर सकते हैं। उस जमाने में औरत का गवाही कोई नहीं सुनेगा। They were considered as false witness. The women were considered as false witness. Nobody hears their witness, whatever they say. But the witness of the Roman soldiers is taken very seriously. लेकिन जो रोम साम्राज्य के जो सैनिक है उनका गवाह को लोग बहुत कीमती सोचते थे, उसका वैल्यू समझते थे, क्योंकि वो लोग जब सैनिक का काम का शुरुआत करते हैं वो लोग कहते हैं कि मैं पूरा अपना जिम्मेदारी में सच्चाई बोलूँगा, सिर्फ सच बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। क्योंकि अगर वो लोग झूठ भी बोलते हैं तो रोम साम्राज्य का वो अधिकार था, उनको कुछ भी कर सकते हैं। The Romans, when they enter into their responsibility, the soldiers, they make a vow. They say that they will always give a true witness. They will do their duties very responsibly. But here the opposite takes place. लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है। जो सैनिक है उसका गवाह झूठा है, लेकिन जो औरत है उसका गवाह सच्चा है। The opposite takes place. The false witness is becoming the true witness. But the soldiers who are supposed to give true witness, they are trying to give a false witness. Not only soldiers are compared with women, soldiers are compared with angels. सिर्फ सैनिक और औरत का भी तुलना यहाँ पे नहीं है, लेकिन औरत
लेकिन सैनिक और सरदूत का भी तुलना हम कर सकते हैं। जो सरदूत है वो परमेश्वर का सैनिक है, लेकिन जो रोम साम्राज्य के जो सैनिक है ये लोग शारीरिक सैनिक है। लेकिन जब सरदूत आता है तो ये सैनिक वो लोग घबरा जाते हैं, ऐसा लगता है कि वो लोग मर चुके हैं। The Rome soldiers can be compared to angels who are the soldiers of God. When the angels come, now the soldiers are shaking and they seem to be as dead men. Not only the soldiers as compared to angels, the soldiers can be compared to disciples. जो सैनिक है वो सिर्फ सरदूत के साथ तुलना नहीं कर सकते, उससे हम चेले लोग के साथ भी तुलना कर सकते हैं। ये जो सैनिक लोग हैं वो लोग एक झूठ का सुरक्षा करने का कोशिश कर रहे थे। The soldiers were trying to protect something that is a lie. But the disciples are given the commission to teach and to keep the truth. लेकिन चेले लोग को वो आज्ञा दिया था कि वो लोग को सच का सुरक्षा करना है, सच का शिक्षा देना है। Sometimes the disciples are called as soldiers, spiritual soldiers. कभी कभी जो चेले लोग हैं नया नियम में वो लोग सैनिक का नाम से भी उसको बुलाते हैं। So in all the three instances, the Roman soldiers are put down and are shown very negatively in this chapter. तो रोम साम्राज्य के जो सैनिक लोग हैं ये लोग को बहुत नकारात्मक तरीका से दिखाया गया है। औरतों को सामने वो लोग झूठा गवाह देते हैं, औरत लोग सच्चा गवाह देते हैं। जो सैनिक लोग हैं वो लोग सरदूत के सामने में उनका ताकत चला जाता है, वो लोग कमज़ोर हो जाते हैं। और चेले लोग के सामने भी वो लोग झूठा साबित उनको किया जाता है, क्योंकि वो लोग एक झूठ का सुरक्षा करने का कोशिश कर रहे हैं। So there are three things that is happening. The first thing is there is credibility that is reversed. Then there is control that is collapsing. And there is a commitment that is proved. तीन बातें हम देख सकते हैं। औरत के द्वारा जो है, जो गवाह है वो उल्टा किया जाता है। सरदूत के द्वारा जो वो लोग सारा चीज़ को नियंत्रण में लाना चाहता है वो नियंत्रण भी चला जा रहा है। और चेले लोग के द्वारा उनका जो संपूर्ण कमिटमेंट है परमेश्वर के प्रति वो साबित किया जा रहा है, वो लोग विश्वास योग्य है। So Matthew 28 has a distortion. It has a problem. That problem is in verse 12 and 13. तो समस्या कहाँ पे है? समस्या 12 और 13 पद में है। It says, and when they were assembled with the elders and they had taken counsel, they gave large money unto the soldiers, saying, say his disciples stole him away. मत्ती का 28:12-13 में लिखा है, तब उन्होंने प्राचीनों के साथ इकट्ठा होकर विचार किया और सैनिकों को बहुत रुपए देकर कहा कि कहना उसके चेले रात को आए और जब हम सो रहे थे तब उसे चुरा ले गए। You know, the word money is also used for Judas Iscariot. यहाँ पे जो पैसा का शब्द है वो यहूदा इस्करियत के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, वही चांदी का सिक्का। The same word is used for Judas. So Matthew knows about money. मत्ती को पैसा के बारे में अच्छे से पता है। He is a tax collector. And the two combinations is found only in Matthew. The combination. How Judas is taking money and deceiving, and also how the Romans are taking money and creating a deception. Judas is betraying and the soldiers are deceiving. मत्ती जो है उसको पैसा का सामर्थ पता है, पावर मालूम है। तो ये दोनों बातें सिर्फ उसी का सुसमाचार में मिलेगा। यहूदा इस्करियत जो है पैसा लेके धोखा दे रहा है, यीशु मसीह पकड़ा जा रहा है, और सैनिक जो है पैसा लेके धोखा देते हैं कि उसका शरीर जो है चोरी किया गया है। That is the power of money. You know? That is the power of money.
बोथ हैड एन एक्सपीरियंस, दोनों का एक अनुभव था, लेकिन पैसा जो है उसको बदल भी सकता है. Judas had an experience with Jesus, but money could replace that. It could come in between. The soldiers also had an experience. यहूदा इस्करियत के पास भी एक अनुभव था, लेकिन सैनिक लोग का भी एक अनुभव था. उसके पास भी स्वर्गदूत आया, कुछ ना कुछ हुआ, लेकिन पैसा जो है वो बीच में आ सकता है. And that is the power of money that you can see. Now, there are not only three contrasts, there are three conditions of Matthew 28 also. मत्ती 28 का 3 भावना भी है. 4 पद में लिखा है कि जो सैनिक थे वो लोग डर गए थे. Verse 4 says the keepers feared. Verse 8 says the woman rejoiced. And verse 17 has an emotion. It says the disciples doubted. 3 भावना भी पाया जाता है. 4 पद में लिखा है कि वो जो सैनिक थे वो डर गए थे. 8 पद में जो स्त्री थे, औरतें, वो लोग के अंदर में आनंद आया. और 17 पद में चेले लोग के अंदर में शक आया. It is very interesting that verse 9 and verse 17 also has a contrast between the woman and the disciples. से सैनिक और औरत के बीच में वो अंतर नहीं है, लेकिन चेले लोग और औरत के बीच में भी अंतर है. In verse 9 it says the woman worshipped Jesus, but in verse 17 it says when Jesus came to the disciples, they worshipped him, but some doubted. जब यीशु मसीह औरत के पास आया तो लिखा है कि वो लोग उसके पाँव के नीचे आए और आराधना किए. लेकिन जब चेले के पास में आया, वही चीज़ लिखा है, वो लोग भी आराधना किए, लेकिन कुछ लोग शक किए. It is very interesting that the woman worshipped him and the disciples also worshipped him, but there were some who doubted. You know, sometimes men can become very rational, logical, and sometimes it can create doubt. कभी कभी जो लोग हैं, आदमी है, उनके अंदर में बहुत तर्क आ जाता है और वो लोग जो है शक कर सकते हैं, शक भी आ जाता है. And that you can see in that. Now, if you see Matthew as a whole, his main intention is to reach to Matthew chapter 28 verse 18. That is the main climax, the climatic declaration. मत्ती का जो 28 का 18 पद है, वो मेन इसको चरम कहते हैं, मेन पद है जो मत्ती जो है सबको दिखाना चाहता है. क्योंकि हर समय लोग यीशु मसीह को पूछते थे, तू कौन सा अधिकार से काम कर रहा है, कौन तुझे अधिकार दिया. Throughout Matthew there is always questioning to Jesus, who has given you this authority, with what authority do you teach. And Matthew tries to struggle and come to this point when Jesus says, all authority was given unto me in heaven and upon earth. In other translation it says, all authority is given unto me in heaven and in earth. बाइबल में लिखा है यूनानी भाषा में कि सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी में मुझे दे दिया गया है. And in other English versions it says, is given unto me in heaven and earth. The tense doesn't mean that it is something historical, but it has a continuous effect. The effect is supposed to be continuous. It is always supposed to be there. उसका जो व्याकरण है, उसका मतलब यह नहीं कि इतिहास में एक घटना हुआ था और चला गया. उसका मतलब है कि ये अधिकार अभी भी काम करना चाहिए, ये अधिकार गायब नहीं होना चाहिए, हर समय होना चाहिए. And it is very interesting, it says heaven and upon earth. In heaven and upon earth. यूनानी भाषा में लिखा है कि स्वर्ग के अंदर में और पृथ्वी के ऊपर में. यह स्वर्ग से शुरू होता है लेकिन पृथ्वी में खत्म होता है, पृथ्वी के ऊपर में उसका प्रभाव आता है. और यही मत्ती का दिमाग में चल रहा था. The verse that Matthew was trying to use was Daniel chapter 7 verse 14,
जो पुराने नियम का पद मत्ती इस्तेमाल करना चाहता था वो है दानियल का 7 का 14 पद। इसलिए मलाकी का बाद में मैथ्यू आता है। वो पुराने नियम को बहुत पसंद करता है। Matthew likes the Old Testament, so he tries to connect and interpret. That is why the first gospel is Matthew. He uses Daniel 7:14. It says, "And there was dominion given. There was given him dominion and glory and a kingdom that all people, nations, languages." You know, the same language is used in the Great Commission also. All should serve him, and his dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, but his kingdom that which shall not be destroyed. मत्ती यहाँ पे दानियल 7 का 14 पद को इस्तेमाल करता है। वहाँ लिखा है, और उसका प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया, उसको दिया गया कि सब लोग, जातियाँ और भाषाएं उसकी सेवा करें। उसकी प्रभुता सदा की प्रभुता है जो टलेगी नहीं, और उसका राज्य ऐसा है जो नष्ट नहीं होगा। Most probably when Matthew was writing this, the Roman Empire was fading away slowly, gradually. बहुत लोग का मानना है कि जब मत्ती ये चीज़ लिख रहा था तो रोम साम्राज्य धीरे धीरे खत्म हो रहा था, खत्म होने का समय आ रहा था। लेकिन मत्ती का दिमाग में ये चीज़ चल रहा है कि एक राज्य आया, दूसरा राज्य चला गया, दूसरा राज्य आया, दूसरा राज्य चला गया। दानियल का 7 में पाया जाता है। लेकिन यीशु मसीह का जो राज्य है, अधिकार है, वो सदा काल के लिए है। यीशु मसीह कहता है 28 का अंत में कि मैं हर समय तेरे साथ रहूँगा। वो एक ऐसा अधिकार है जो कभी नाश नहीं होगा। एक समय में जब शुरुआत होता है तो वो निरंतर अपने लोग के साथ में रहता है, निरंतर उसको अपने लोग के साथ में काम करना बहुत ज़रूरी है। That is why Matthew begins by saying in chapter 1 verse 1, Jesus Christ son of David. इसलिए मत्ती का शुरुआत भी ऐसा होता है, यीशु मसीह दाऊद का संतान, क्योंकि वो एक अधिकार को स्थापित करने का कोशिश कर रहा है। He tries to establish the authority of Jesus. And you know, this authority is challenged in Matthew chapter 2 when King Herod is trying to interfere. और ये अधिकार जो है मत्ती का 2 अध्याय में हेरोदेस राजा जो है बीच में टांग अड़ाने का कोशिश करता है। You know, in Gospel of Matthew always contrasts the authority of Jesus, the spiritual authority, with all the physical authorities. मत्ती में यीशु मसीह का जो अधिकार है वो एक जगह में रखा गया है। सिखाने का अधिकार, चंगा करने का अधिकार, माफ करने का अधिकार, दुष्ट आत्मा निकालने का अधिकार। और एक तरफ दूसरा अधिकार पाया जाता है, शास्त्री का अधिकार, प्राचीनों का अधिकार, जो अगुवे थे उनका अधिकार, रोम साम्राज्य का अधिकार, और दूसरा अलग अलग अधिकार। So Matthew tries to contrast these two authorities together. He always tries to show this 2 different authorities. Jesus' authority is something divine. It is coming from somewhere else. वो हर समय ये चीज़ स्थापित करने का कोशिश करता है कि यीशु मसीह का जो अधिकार है वो अलग जगह से आ रहा है, वो एक आत्मिक अधिकार है, और एक जगह में अलग शारीरिक अधिकार एक जगह में है। So what is Matthew trying to show? He shows 3 things. First of all, authority is revealed from heaven. सबसे पहला बात मत्ती जो है ये साबित करने का कोशिश करता है कि यीशु मसीह का अधिकार स्वर्ग का राज्य से शुरू होता है। स्वर्ग का राज्य मत्ती में हर समय पाया जाता है, 30 से ज़्यादा बार। You know, you always find the phrase kingdom of heaven in Matthew. It's not only for the Jews. ये सिर्फ यहूदी के लिए नहीं है, उसमें एक संदेश भी है। It begins from heaven. सबसे पहले स्वर्ग से शुरू होता है। After the color blue comes the color green. The authority reigns on earth. उसके बाद में अधिकार जो है स्वर्ग में नीचे उतरता है। It reigns on earth. So the kingdom of God in one way can be interpreted to say it is in some form of rulership
of a God. एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो स्वर्ग का राज्य में शुरू हुआ, यीशु मसीह एक जगह में कहता है, फारसी लोग से कहता है कि अगर मैं दुष्टात्मा परमेश्वर का आत्मा से निकाल रहा हूं तो परमेश्वर का राज्य निकट आ गया, स्वर्ग का राज्य नहीं. Jesus says, if I by the Spirit of God is removing demons, it is the kingdom of God that is come close to you. It is in Matthew. मत्ती में ही है. So it begins from heaven, it reigns on earth, and it remains forever. मत्ती के अनुसार यीशु मसीह का जो अधिकार है वो स्वर्ग से शुरू होता है, पृथ्वी में नीचे उतरता है, पृथ्वी में उसका प्रकटीकरण होता है और वो सदाकाल के लिए होता है. That is the authority of Jesus. यह है यीशु मसीह का अधिकार. So now what this distortion is trying to do? तो मत्ती का 28 में जो गड़बड़ हो रहा है, जो सैनिक गड़बड़ कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है? You must understand, if the body is stolen, the resurrection is invalidated. If the resurrection is invalidated, then Jesus' claim of having all authority, that also does not have any value. अगर यीशु मसीह का शरीर चोरी हो गया है तो पुनरुत्थान का कोई मूल्य नहीं है. और पुनरुत्थान का कोई मूल्य अगर नहीं है तो उसमें जब यीशु मसीह कहता है कि सारा अधिकार मेरा है, उसमें भी कोई मूल्य नहीं है, वो भी स्थापित नहीं किया जा सकता है. And that is the problem, and that is a distortion that is taking place in Matthew chapter 28. तो ये कहानी का तोड़ मोड़ बीच में पाया जाता है जो सैनिक लोग करने का कोशिश करता है. लेकिन मत्ती ये दिखाने का कोशिश करता है कि रोम साम्राज्य, उनके अंदर जितना भी घमंड था, जितना भी अधिकार वो लोग दिखाने चाहते थे, एक समय आया कि वो भी चला जा रहा था. लेकिन यीशु मसीह का अधिकार जो है वही सच्चा है और वही सदाकाल के लिए है. एक राज्य आया, एक राज्य चला गया, एक राज्य आया, दूसरा राज्य आया, लेकिन यीशु मसीह का राज्य जो है वो सदाकाल के लिए स्थापित किया गया है और वो कभी नहीं टलेगा. And that is the idea of Matthew. So resurrection is not something very independent. तो पुनरुत्थान जो है एक ऐसा चीज नहीं है जो अकेला में खड़ा है. It is also tied to this authority and kingdom theme of Matthew. तो जो पुनरुत्थान है वो मत्ती का जो संदेश है, परमेश्वर का राज्य का संदेश, उसके साथ जुड़ा हुआ है, अधिकार के संदेश के साथ जुड़ा हुआ है. क्योंकि अगर यीशु मसीह मृत्यु को मार दिया तो और कोई चीज बाकी नहीं है. जिसके ऊपर में न्याय किया गया है वही न्याय करने वाला है. The one who's judged is actually the judge, and there is nothing else left. So the problem is now, as we come to the close, we believe, you can read there, we believe in a resurrected Jesus, but our faith still lives in the empty tomb. Not where he is present, he is absent. हम एक पुनर्जीवित यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा जो विश्वास है वो खाली कब्र में वास करता है जहां यीशु मसीह सच में नहीं है. We believe in a resurrected Jesus, but our faith is living in an empty tomb. And that empty tomb doesn't mean he's present, absent. Really it is empty. हम ऐसा विश्वास करते हैं और जीवन जीते हैं जैसे वो कब्र सच में खाली है, सच में खाली है. Because it is his resurrection based on which Jesus makes this climatic declaration. All authority is given to me and I will always be with you. पुनरुत्थान के आधारित में यीशु मसीह कहता है कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है and I will always be with you. वो कहता है कि मैं तेरे साथ हर समय रहूंगा. That is why, there is a difference in Jesus rose and Christ is risen. इससे दो बातें में अंतर है. यीशु मसीह जी उठा और मसीह जिंदा है. अगर हम कहते हैं कि यीशु मसीह जी उठा, उसको आप इतिहास का कब्र में ही ताला मार के रख सकते हैं.
लेकिन मसीह जिंदा है और यीशु मसीह जिंदा हो गया था, दोनों में अंतर है. Our faith is trapped with a historical Jesus. हमारा जो विश्वास है वो ऐतिहासिक यीशु के साथ में उसमें बांध दिया गया है, उससे छुटकारा नहीं मिल रहा है. यीशु मसीह जो इतिहास में बांधा हुआ है, वो इतिहास में फंसा हुआ है. इसलिए यीशु मसीह जी उठा, उसको मानने के लिए बहुत आसान है. मसीह जीवित है, उसको मानने के लिए बहुत समस्या होता है. एंड दैट इज द प्रॉब्लम. If resurrection belongs only to the past, it is burial, not resurrection. अगर पुनरुत्थान सिर्फ इतिहास के बारे में है, सिर्फ भूतकाल के बारे में है, वो पुनरुत्थान नहीं है, वो एक मृत्यु है, क्योंकि आप कोई चीज को गाड़ के रख रहे हैं. If resurrection belongs only to the past, it is burial, it is not resurrection. That is why there is a difference between Jesus rose from the dead and Christ is risen. So sometimes we become like the disciples. They are worshipping but doubting. तो कभी कभी हम वो चेले लोग के जैसा बन जाते हैं. वो लोग आराधना कर रहे हैं लेकिन शक भी कर रहे हैं. The past is burial. जो भूतकाल है वो burial है, वो मृत्यु है. उसको गाड़ना कहते हैं. आप कुछ चीज को गाड़ के रख रहे हैं. And Satan loves graves. He keeps life buried in yesterday because his power survives when resurrection never reaches your today. जो भूतकाल है, शैतान को भूतकाल बहुत पसंद है. शैतान ऐसा नहीं जाना चाहता है, वो ऐसा जाना चाहता है. अगर वो कहेगा कि यीशु मसीह का शरीर चोरी हो गया है, तो वो वापस जा रहा है और वो खुद का अधिकार को एक झूठा स्थापना दे रहा है. If Satan tries to show that Jesus' body is stolen, he can display a false authority of himself. And he always tries to keep you attached to the past. वो ऐसा कोशिश करता है कि आपको आपका बीता हुआ दिन से जोड़ के रखने के लिए. और वो कोई भी हो सकता है. आपका बीता हुआ दिन हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, एक समस्या, एक परिस्थिति हो सकता है. आप हर समय पीछे के बारे में सोचते हैं, आगे के बारे में नहीं. Satan loves the past. Past is his life source. शैतान जो है वो आपका बीता हुआ दिन को बहुत पसंद करता है, वो इतिहास को बहुत पसंद करता है. और वो आपको भी इतिहास में फंसाने का कोशिश करता है. आप ऐसा नहीं परमेश्वर चाहता कि आप ऐसा जाए, पैसा जा रहा. जब लोग भी आते हैं, आप उसको इतिहास के नजरिए से ही देखते हैं. यीशु मसीह उसके खुद का जगह में आया और लोग बोल रहे हैं अरे ये तो कारपेंटर का बेटा है. यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वो अपने लोग के पास में आया उनको चंगा करने के लिए, उनको अपना बीमारी से निकाल के आगे लेके जाने के लिए. और लोग बोल रहे हैं कारपेंटर का बेटा है, पीछे जाना मांग रहा है. Jesus, Son of God, he comes to his hometown. He's trying to heal the people, remove them from their situation, from their sickness, and heal them. But people are trying to connect him to the past. He is the carpenter's son. If Jesus is facing that, it's not a surprise that we are also facing that. यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ तो हमारे साथ तो ऐसा ही नॉर्मली होगा. So Jesus kept them in the past. यीशु मसीह भी उनको ऐसा ही रख दिया. He didn't heal everybody. वो सबको चंगा नहीं किया. वो लोग अपना भूतकाल में ही था, past. When you move with God, you must move with His timing, with His purpose. जब आप यीशु मसीह के साथ आगे जाना चाहते हैं, आपको उसका समय, उसका जो योजना है, उसके साथ में आगे जाना बहुत ज़रूरी है. And that becomes a hindrance. That becomes a hindrance to teach, to preach.
वो एक समस्या बन जाता है। एक पासवान अगर आप आके आपको प्रचार करेगा, आपको बहुत पसंद आएगा, लेकिन जब आप उसको अच्छा तरीके से जान लेंगे, उसका आपको पता है जब यीशु मसीह अपने लोग के पास में आया, वो लोग सबका नाम बोला, उसका भाई का नाम, उसका मम्मी, उसका बहन का नाम, सब डिटेल्स मालूम था। तो हम भी ऐसे करते हैं, जब हम किसी को जान लेते हैं, हम उसका मूल्य को नहीं समझते हैं। We need to have the lens that looks to the future. हमें वो दृष्टिकोण का ज़रूरत है जो आगे देखता है, जो भविष्य में देखता है। हम लोग को सिर्फ देखते हैं कि वो क्या करता था, वो कहाँ जाता था, वो किसका साथ था, वो था में अटक के रह गया है। लेकिन परमेश्वर का कहानी जो है वो आगे जाता है कि ये व्यक्ति के साथ क्या किया जा सकता है, ये व्यक्ति आगे जाके क्या करेगा, इसके द्वारा परमेश्वर का कौन सा काम हो सकता है। परमेश्वर अपने आप को वो व्यक्ति के अंदर में डाल के वो व्यक्ति को देखता है। इसलिए परमेश्वर का देखना सीमित नहीं है। God attaches himself and looks at an individual. He sees a person through his redemptive work. That is why the observation of God is not limited. It is beyond limitation. Because if God only sees you in your situation, then his eyes is limitation. परमेश्वर अगर आपको सिर्फ आपका समस्या में देखेगा तो परमेश्वर का दृष्टिकोण सीमित है। तो जब वो आपका समस्या को देखता है, वो खुद का उपस्थिति को उसके अंदर में डाल के आपका परिस्थिति को देखता है, इसलिए वो असीमित है। That is why he is beyond limitation. And so it is very important that we should not convert this into a cycle. यह ज़रूरी है कि इसको एक साइकिल बनाने का ज़रूरत नहीं है। पहला संडे अप्रैल का ईस्टर था और वो गायब हो गया। It is very important to live in that. Even when it comes to the first Sunday of May, it is important to live in the realities of what Jesus has done. हम लोग ईस्टर को पिछला महीना का पहला रविवार को छोड़ के आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब मई का भी पहला रविवार आता है उसमें रह के हमें जीना है। We must understand the authority of Jesus. We must understand it begins from heaven, it comes to earth, and it stays forever. It begins from the sky, it hits the soil, and it stays forever. वो आकाश से शुरू होता है, वो धरती में टपकता है और वो सदाकाल के लिए रहता है। That is the idea of Matthew. वो है मत्ती का दृष्टिकोण, यीशु मसीह का अधिकार का दृष्टिकोण। And we must make that our reality. Before closing, as it has already been announced, जैसा अनाउंस किया गया है, I want to do a small conference next week Wednesday. Those of you who are interested, you can join that. अगला बुधवार जो है शाम को 5 बजे एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस मैं करना चाहता हूँ हॉल में। ये सिर्फ पास्टर्स लीडर्स के लिए नहीं है, लेकिन जिसके अंदर में वो इंटरेस्ट है आप ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज़ अ hermeneutical conference. And there are many other things. If you cannot see the poster, you will find it in many places. In some of the WhatsApp groups and some places you will find that. You will also find it in, I think, Facebook and those places. जो पोस्टर है आपको कुछ WhatsApp ग्रुप्स और कुछ जगह में आपको दिखाई देगा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। बहुत सालों से मेरे अंदर में था, लेकिन हर समय सब चीज़ को टालना ठीक नहीं है। I was thinking to delay these kind of things and do it later on, but keep delaying and doing it is also not good. So before going back, I was thinking to do this conference, and those of you who are interested, you can come 5 o'clock to 8 o'clock, 3 hours. जो लोग इंटरेस्टेड है नेक्स्ट बुधवार आप आ सकते हैं 5 बजे से 8 बजे. It is only for one day. It is about hermeneutics, about interpretation. अनुवाद के बारे में है.
इंटरप्रिटेशन, बाइबल का अनुवाद कैसा करना है, उसका नियम कानून और बहुत सारा चीज़ उसमें है. सो यू कैन सी दैट एंड इफ यू फील दैट इफ गॉड लीड्स यू देन यू कैन कम. अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपको अगुवाई कर रहा है तो आप आ सकते हैं. बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गॉड्स मिशन इज़ नॉट वन पर्सन, इट इज़ एवरीवन शुड टीच एंड प्रीच. परमेश्वर का जो योजना है, मिशन है, वो सबके बारे में है. सबको प्रचार करना ज़रूरी है, सबको अलग अलग जगह में शिक्षा देना भी बहुत ज़रूरी है. सो मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस विद दिस शेयरिंग इन दिस वर्ड. शैल वी लुक टू गॉड इन प्रे. हम लोग प्रार्थना करेंगे. डियर गॉड अवर हेवनली फादर, वी थैंक यू फॉर योर ग्रेस एंड मर्सी लॉर्ड. वी थैंक यू फॉर your word. We thank you for constantly reminding us, Lord, from your word, that all authority and all power and dominion belongs to you. You have purchased us with your blood. You have the legal authority over us. Help us to understand. Help us to submit under that authority. परमेश्वर हमें वो अनुग्रह दे कि हम तेरे अधिकार के अधीन में जीने पाए, आज्ञाकारी होने पाए, क्योंकि वो आज्ञाकारी जीवन से परमेश्वर तेरा जो अधिकार है वो काम करता है. हमें नम्र बना, हमें अधीन बनना सिखा और परमेश्वर हमें भरोसा योग्य बनना सिखा. Help us to be more faithful in our mission and our purpose. वो अनुग्रह दे जिससे हम तेरा योजना को और जान पाए, तेरा इच्छा को और जान पाए. We thank you for everything. We ask us pray in Jesus name. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं. आमीन.